इसको हमारे पास सिंगल के अकॉर्डिंग अभी पार्ट कवर कर, उसमें कौन सा पार्ट पैरेलल वाला पार्ट कवर पैरेलल वाला पार्ट कवर वाला करा था, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट जंप कर लिया, राइट। अब इसके बाद मैं वापस सिंगल आ रही हूँ। में तुम्हारा दो कैटेगरी के, एक है रेजोनेंस बेस, अगर % चांस होता है आने का, दो दैट इज 20% आने का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर या फिर पावर ट्राइंगल। इस पे बेस पूछोगे कि पावर फैक्टर चांस होता है 80%। अभी तक मैंने कौन से टॉपिक्स लिए थे कि चांसेस 100% है, राइट। वो तो हमेशा आते ही हैं। अब मैं 80 टॉपिक्स टॉपिक इतने चांस में आते हैं। तो अभी मैं तुम्हें जो स्टार्ट करवा रही हूँ वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ, रेजोनेंस में हमारे पास एक कंडीशन, क्या कंडीशन, एक्सएल मस्ट बी एक्सी। इंडक्टर के रेजिस्टेबल है, देन इन दैट केस देयर इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल है तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारे अकॉर्डिंग? जनरली जेड का क्या फॉर्मूला था? जेड इज इक्वल टू आर ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इससे तुम्हारा इम्पिडेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? इम्पिडेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। पहले ये वाली वैल्यू थी, फिर ये वाली वैल्यू थी, तो इम्पिडेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर तुम्हारा इम्पिडेंस मिनिमम हो रहा है तो करंट उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, होगा ना। तो ये हमारे पास चार कंडीशन है रेजोनेंस की। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चारों में से कोई भी एक कंडीशन देते हैं तो तुम्हें समझ जाना है कि रेजोनेंस की कंडीशन है। लाइक इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला हुआ है, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल। कितना है रेजिस्टेंस, 40 ओम। इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0.75 हेनरी। इज अ पार्ट ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट, सी की वैल्यू। और इन्होंने बोल दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आर 55 हर्ट्स। तो ये कौन सा कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है। अब आ जाते हैं इस पे ही वापस कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यू नो कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई एफ आर एल। एक्सी का क्या होता है, 1/2 पाई एफ आर सी। यहाँ पे रेजोनेंस के केस में ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से वेरी करता है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। एफ आर की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगी तो बताओ क्या है। देखो कैसे आया ये, 2 पाई मैं एफ आर उधर ले गई तो एफ आर का स्क्वायर 1/4 पाई का स्क्वायर एल सी, यही आएगा। ले लिया। तो वापस आ जाओ इस क्वेश्चन पे, एफ आर का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/2 पाई रूट एल सी। एफ आर पता है, पाई पता है, एल भी पता है, सी आ जाएगा। सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। वोल्टेज कितनी है, 250 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। कैलकुलेट द लाइन करंट। अब करंट का क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। बट ये रेजोनेंस की कंडीशन है, तो रेजोनेंस के केस में जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एज आई टोल्ड यू, आर के इक्वल। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, 250, आर कितना है 40। यहाँ से लाइन करंट आ जाएगा। पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई, आर पता है, जेड सी पता लग जाएगा तो जेड भी पता लग जाएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस कॉइल मतलब वोल्टेज अक्रॉस कॉइल, कॉइल क्या है, आर और एल का कॉम्बिनेशन।
तो वी आर एल का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज आई इन जेड आर एल। आई तुमने ऑलरेडी निकाल लिया, जेड का क्या फॉर्मूला होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारे पास आर भी पता है, एक एल पता है, तो एक्सएल भी पता लग जाएगा, वी आर एल की वैल्यू आ जाएगी।